सदा असुचि अपवित्र, रत्नत्रय से कहा पवित्र। तन है सदा असुचि अपवित्र, रत्नत्रय से कहा पवित्र। सदा गुणों से प्रीत करो, रखो निर्जुगुप्सा हे मित्र। सदा गुणों से प्रीति करो, रखो निर्जुगुप्सा हे मित्र। निर्बीज चिकित्सा हो, निर्बीज चिकित्सा यह अंग कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। सम्यक दर्शन का तीसरा अंग निर्बीज चिकित्सा अंग है। यह इतना महत्वपूर्ण अंग है जिसके होने पर सम्यक दर्शन के अन्य अंग रह पाते हैं। यदि निर्बीज चिकित्सा अंग ना हो तो बाह्य धर्म क्रिया हो सकती है, लेकिन अंतरंग में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन ठहर नहीं सकता। इसलिए इस तृतीय अंग पर हमारी विशेष दृष्टि होनी चाहिए। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी तृतीय अंग का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्र ते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्बीज चिकित्सिता। स्वभावित सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्र ते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्बीज चिकित्सिता। कह रहे हैं स्वभावतः असुचौकाए, स्वभाव से ही असुचि अपवित्र काये शरीर में जो कैसा है, रत्नत्रय पवित्र थे। जो शरीर रत्नत्रय को धारण करने से पवित्र माना गया है, ऐसे शरीर में निर्जुगुप्सा अर्थात ग्लानि से रहित, घृणा से रहित, गुण प्रीति, गुणों में प्रीति करना, निर्बीज चिकित्सा मता, निर्बीज चिकित्सा अंग माना गया है। बंधुओं, शरीर स्वभाव से अपवित्र है, स्वभाव से असुचि है, क्योंकि शरीर का निर्माण पुद्गल परमाणुओं से हुआ है और ये पुद्गल परमाणु अपनी पर्याय को प्राप्त होते रहते हैं। पूरण और गलन इसका स्वभाव है। शरीर ऊपर से देखने में सुंदर लग सकता है, लेकिन वास्तव में शरीर अत्यंत अपवित्रता का घर है।
शरीर के अंदर रहने वाले जितने भी पदार्थ हैं वे मात्र अशुद्धता को ही पैदा करते हैं, अपवित्रता को ही पैदा करते हैं। शरीर के अंदर से जो भी पदार्थ निकलें, अगर वे स्पर्श को भी प्राप्त हो जाएं, तो एक पवित्र मनुष्य भी ये सोचता है कि हमें स्नान करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपवित्र हो गया हूं। ऐसे अशुचि और अपवित्र शरीर में अज्ञानी जन ही प्रीति किया करते हैं। ज्ञानी जन इस शरीर से प्रीति नहीं करते, लेकिन ज्ञानी जन इस शरीर से अप्रीति भी नहीं करते। वे राग नहीं करते तो द्वेष भी नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों? बंधु एक बात ध्यान रखना, जहां जहां ऐसा कथन आए कि ये पदार्थ इतना निंद है, इतना गिलानी से युक्त है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इससे राग नहीं करना चाहिए, तो इसका अर्थ ये नहीं समझना कि महाराज ये कह रहे हैं राग नहीं करना, तो इसका तात्पर्य अब इससे राग का विपरीत तो द्वेष होता है, मन इससे द्वेष करना चाहिए। ऐसा कभी अनर्थकारी चिंतन मत करना। जहां कथन यह आ जाए कि इससे राग नहीं करना, तो वहां यह कथन भी जान लेना कि इससे द्वेष भी नहीं करना। क्योंकि बंधुओं, संसार दशा में जीव कुछ ऐसी भ्रांतियों में जिया करता है कि वह अज्ञानता के कारण ऐसा चिंतन करने लग जाता है कि अगर हमें इससे राग नहीं करना तो हमें अब इससे द्वेष रखना है, दूर रखना है। बंधु, उसके अंदर एक घृणा पैदा हो जाती है। जबकि भगवान महावीर कहते हैं कि राग मत करो, लेकिन घृणा भी मत करो, द्वेष भी मत करो। बंधु, यदि हम अनेकों धर्मात्मा जीवों को देखें तो हम पाएंगे कि उन धर्मात्माओं के अंदर बंधुओं राग तो कदाचित कम हो जाता है, लेकिन द्वेष भयंकर भर जाता है। और वे उसी को क्या समझने लग जाते हैं, अब हुए हम धर्मात्मा। ध्यान रखना, धर्मात्मा का लक्षण तो समता है, वात्सल्य है। धर्मात्मा का लक्षण द्वेष करना नहीं है। क्योंकि जहां जहां तुम शास्त्रों में चर्चा पढ़ोगे, सुनोगे, तो यही मिलेगा, राग मत करो। रागी जीव संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है, रागी जीव को संसार में ही भटकना पड़ता है, रागी जीव को लोक निंद पर्यायों में जाना पड़ता है, रागी जीव को नरकादी कुगतियों में दुख भोगना पड़ता है। ऐसा सुन सुन करके अनेकों धर्मात्मा जीव ऐसे हो जाते हैं कि वे राग तो नहीं करते, लेकिन उनके अंदर से दूसरी पर्याय प्रकट होना शुरू हो जाती है, वे द्वेष करना शुरू कर देते हैं। और वो ये समझते हैं कि अब हमने धर्म का सच्चा स्वरूप प्राप्त कर लिया है। लेकिन बंधुओं, ये ध्यान रखना, भगवान महावीर ने कहा कि राग भी मत करो और द्वेष भी मत करो, बीतरागी बनो, वहां धर्म है। चिरौंजाबाई ने बर्णी जी का पालन पोषण किया। एक दिन उन्होंने
अपनी साड़ी धोकर के सूखने के लिए डाल दी और मंदिर चली गई। मंदिर जाने के बाद उन्होंने अपनी पूजन आराधना करी और वापस घर लौट कर के आई। उन्होंने सोचा कि घर पर शुद्ध साड़ी पड़ी हुई है, पहन करके अपना भोजन पान बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही घर आए तो उन्होंने देखा कि हमारी जो साड़ी सूखने के लिए पड़ी थी वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। तो उन्होंने गणेश प्रसाद जी से पूछा, बेटा वो मैं साड़ी डाल कर गई थी, वो कहाँ गई? मुझे भोजन बनाना है बेटा। तो उन्होंने कहा, माँ एक गरीब माँ आई थी जो सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखे हुई थी और उसके शरीर पर जो साड़ी थी माँ वो पहनने के योग्य नहीं थी। तो मैंने लकड़ी का गट्ठा रखवा लिया और आपकी साड़ी उसे दे दी। बंदो ध्यान रखना, धर्मात्मा जीव के अंदर इतनी करुणा, इतना वात्सल्य होता है, इसीलिए तो वो धर्मात्मा कहलाता है। जिसके अंदर ना करुणा हो ना वात्सल्य हो वह तो धर्मात्मा के नाम पर बंधु, जैसे कि खेत में बिजू का खड़ा रहता है ऐसे ही वो भी बिजू का है। क्योंकि खेत में खड़ा हुआ बिजू का देखने में तो ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य खड़ा है, लेकिन उसके अंदर मनुष्य जैसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे ही बंधुओं, अनेकों धर्मात्मा जीव ऐसे होते हैं कि जिनमें धर्मात्मा के तो कोई लक्षण होते नहीं हैं, केवल वे बाहर से धर्मात्मा की चंदरिया ओढ़े रहते हैं। देखने में दूर से ऐसे लगते हैं कि धर्मात्मा हैं, लेकिन उनमें धर्मात्मा जैसी कोई प्रवृत्ति ना होने के कारण बंधुओं वे बिजूका की तरह हुआ करते हैं। बरणी जी भले ही छोटे से थे उस समय, लेकिन उनके अंदर विवेक बहुत था, ज्ञान बहुत था, समझ बहुत थी। दूसरों की दुख, दर्द, पीड़ा उसको वो पहचानते थे, जानते थे। और मां भी ऐसी मिली, संस्कारवान मां, जिसने उन्हें ऐसे संस्कार दिए। यद्यपि चिरौंजा बाई उनकी जन्मदात्री मां नहीं थी, वो उनकी धर्म माता थी। मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं दूसरी साड़ी धोकर के डाल दूंगी, लेकिन कभी विचार करना, क्या उस मां की तरह आपका भी दिल पवित्र है? उस मां की तरह क्या आपका भी हृदय पवित्र है? अगर तुम मुनिराज के लिए आहार देने आ रहे हो, शुद्ध वस्त्र पहन के आ रहे हो, और अचानक किसी ने छू लिया, पर देखो तुम्हारे अंदर कितना क्रोध प्रज्वलित हो जाता है। तुम्हारे मुख से मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध नहीं निकलता, फिर क्या निकलेगा ये तो तुम ही जान सकते। जिसने छू लिया है तुम्हारे मुख से, उसके लिए ऐसे ऐसे अपशब्द निकलेंगे, जबकि तुम कहां जा रहे थे? आहार दान देने जा रहे थे। वहां बोलते साधु महाराज के समक्ष मन शुद्धि,
हमारा मन बिल्कुल शुद्ध है प्रभु, और वचन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, हमारे वचन भी शुद्ध है, काय शुद्धि, मेरा शरीर भी शुद्ध है। विचार करना, लेकिन आपका मन कितना शुद्ध रहता है और आपके वचन कितने शुद्ध रहते हैं। केवल शुद्धि बोल देने से तुम्हारे वचन शुद्ध नहीं हो जाते। अरे मन शुद्धि और वचन शुद्धि के लिए हमें अपने अंदर धर्म का अनुभव करना पड़ता है। जिसे धर्म का अनुभव होता है बंधु, उसी का मन शुद्ध होता है और उसी के वचन शुद्ध होते हैं, उसी की काया शुद्ध होती है। अब विचार करना, शरीर तो सदा काल अपवित्र है, आचार्य भगवान कह रहे स्वभाव से ही अपवित्र है, फिर भी यह शरीर कैसे पवित्र हो गया? तो कहते हैं रत्नत्रय पवित्र थे। जिसकी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा रत्नत्रय प्रकट हो गया हो, उसका कितना भी असुचि शरीर क्यों ना हो, तो भी वह पवित्र माना गया है। ध्यान रखना, शरीर से तन की पवित्रता नहीं होती, तन की पवित्रता तो धर्म से होती है, रत्नत्रय धर्म से होती है। जगत में सब जीव क्या सोचते हैं कि शरीर किससे पवित्र होगा? जल से पवित्र होगा। जब मैंने आदिनाथ भगवान की पूजन कराई थी, उसमें एक पंक्ति आई थी वैराग्य भावना में, तो क्षीर सागर से करने शुद्ध, क्षीर सागर से करने शुद्ध चला जो उसने मानी हार। अगर शरीर को क्षीर सागर से भी के जल से भी शुद्ध करने का प्रयास किया जाए तो बंधु ये शरीर ऐसा है कि क्षीर सागर के जल को भी अपवित्र कर देगा, लेकिन स्वयं शुद्ध नहीं हो सकता।